हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर किसी असेसी को इस बेसिस पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है कि असेसी को कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, असेसी का कुछ टीडीएस कटा हुआ है, और क्योंकि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, जबकि असेसिंग ऑफिसर इस चीज़ को एग्जामिन नहीं करता कि क्या असेसी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत थी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के मुताबिक, तो क्या ऐसे केस में बिना इस चीज को एग्जामिन किए बिना कि असेसी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक या सेक्शन 115A सबसेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 115A सबसेक्शन 1 क्लॉज III के मुताबिक रिटर्न फाइल करना जरूरी था या नहीं, तो क्या ऐसे केस में ऐसे रीजंस प्रॉपर कहलाएंगे और क्या ऐसे रीजंस के आधार पर जो असेसमेंट की जाएगी वो वैलिड होगी। यही इशू दिल्ली ITAT की डी बेंच के सामने एक केस अर्गोस होल्डिंग्स PTE लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 582 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। असेसी ने अपनी नॉन रेजिडेंट होल्डिंग कंपनी से कुछ फंड्स रिसीव किए और ये फंड्स असेसी ने एक इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किए, जिससे असेसी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। असेसी को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो सेक्शन 194 LD के अंदर था और सेक्शन 115A सबसेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 115A सबसेक्शन 1 क्लॉज IIAB ये कहता है कि यदि असेसी को सेक्शन 194 LD के अंदर इंटरेस्ट रिसीव होता है और असेसी की कोई इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो असेसी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस आधार पर कि असेसी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और टीडीएस कटा है, बिना ये चीज एग्जामिन किए बिना कि असेसी को रिटर्न फाइल करना जरूरी था या नहीं, स्पेशली उस केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास ये फैक्ट्स थे कि असेसी एक नॉन रेजिडेंट है, असेसी एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो ऐसे केस में क्या बिना इस चीज को एग्जामिन किए बिना रीजंस रिकॉर्ड करके और ये कहना कि क्योंकि असेसिंग ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी वो जस्टिफाइड है। तो जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी ने एडिशनल ग्राउंड रेज किया और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस रिकॉर्ड करने थे असेसिंग ऑफिसर को वो इस चीज को एग्जामिन करके करने थे कि क्या असेसी को कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है या असेसी के ऊपर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत जरूरी है कि वो ओपिनियन बनाने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो प्रॉपर रीजंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से पहले, और टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर के पास जो कि प्रेजेंट केस में नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो टेंजिबल मटेरियल है और जो एस्केपमेंट ऑफ इनकम की एलिगेशन है उसके बीच में एक लाइव कैजुअल नेक्सस होना चाहिए जो कि प्रेजेंट केस में नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रेजेंट केस में प्रॉपर रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करके नहीं की गई, तो ऐसे केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास ये जानकारी थी कि असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो ऐसे केस में ब्लाइंडली असेसी को ये एलिगेशन लगाना कि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस नहीं है जो कि सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने से पहले एक जुरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, ये केस एक काफी इस चीज का लाइव एग्जांपल है कि सेक्शन 148 के रीजंस को रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे में सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के लिए कितना जरूरी है। काफी सारे केसेस में ऐसे देखने को मिलता है जहां पे असेसिंग ऑफिसर ने ये रीजंस रिकॉर्ड किए कि असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं की, जबकि असेसी ने रिटर्न फाइल की होती है, तो वो सारी असेसमेंट्स काफी सारे केसेस में ट्रिब्यूनल्स ने और कोर्ट्स ने क्वेश की हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप फर्दर ट्रिब्यूनल्स गई हैं रीजंस की इंपॉर्टेंस के लिए कि ये भी एग्जामिन करना है कि एओ को कि क्या असेसी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत थी। तो जब तक असेसिंग ऑफिसर इस चीज को एग्जामिन नहीं करता
जब तक वो रीजंस वैलिड रीजंस नहीं है। और प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो असेसमेंट थी उसको इस ग्राउंड पर क्वेश्चन किया कि जो रीजंस हैं वो सही से रिकॉर्ड नहीं किए गए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अर्गोस होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 582 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।